नमस्कार, जय हिंद। मैं धर्मेंद्र परमार स्वागत करता हूं आपका डी स्टार न्यूज पर। और आज हमारे बीच में है सुजालपुर की फौजी फैक्ट्री फाइटर्स एकेडमी के डायरेक्टर मनोज प्रताप सिंह सिसोदिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम इनसे शुरू करते हैं, कुछ सवालात हैं और इनसे मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा और इस सवाल के साथ ही इनको बधाई देना चाहूँगा कि 132 फौजी सिलेक्शन देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे 132 सिलेक्शन के ऊपर? पहले तो आपको इस स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो इंडियन आर्मी के अंदर जो हमारे चयनित हुए हैं विद्यार्थी 132, वो जो हमारी एक संस्था के जो भी सारे स्टाफ टीम जो मेहनत की उन्होंने, वो सफलता हमने जब रिज़ल्ट आया तो हमेशा हम चीज़ों को दिखाते रहे मार्केट के अंदर कि हमारा एकेडमी से यहाँ पर इतने सिलेक्शन हुए। तो हमें भी बहुत खुशी, और कहीं ना कहीं जो बच्चे के माता पिता हैं उनके द्वारा भी एक ऐसे आते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी खुशियाँ देखकर हमें भी बहुत आनंद होता है। तो इसी अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सुजालपुर जैसे शहर में, छोटा शहर है, इसमें इतने सिलेक्शन दिए हैं, ये कैसे संभव हो पाया? ये सर जब मैं आया था जो कॉलेज के लिए तो मैं देखता रहा कि सुजालपुर के अंदर जो कैसी स्टडी होती है यहाँ पर। तो पहले बच्चे सिलेक्टेड नहीं होते थे, परंतु जब हमने कुछ प्रयास किए कि इंडियन आर्मी जैसे वैकेंसी हैं और जैसे पुलिस है, रेलवे है, उन चीज़ों पर ज़्यादा इतना माहौल नहीं था। 2014 या 15 के बीच में जब आया था मैं, फिर 17 में हमने एक हमारी जो टीम मजबूत टीम तैयार हुई और हमने उसी चीज़ पर जो कमज़ोरी थी सुजालपुर क्षेत्र के अंदर शिक्षा क्षेत्र में, उस पर हमने पूरा इसी क्षेत्र पर काम किया कि कहीं ना कहीं बच्चों की जो कमियां हैं उसे हम पूरा करें। तो सर्वप्रथम हम संस्था की ओर से हम ग्राउंड लेकर आए और ग्राउंड लेवल पर काम किया इसके लिए। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आप इतने छात्रों का सिलेक्शन दे पाएंगे, वो भी फौज में? बिल्कुल सर, जब हम एजुकेशन लेते थे उस समय हम ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं हम भी एक ऐसा संस्थान तैयार करेंगे जो कहीं ना कहीं बच्चों को, आने वाले जो युवा है वो देश सेवा के लिए जाएँ। और देश सेवा के साथ साथ और भी ऐसी वैकेंसियाँ में हमारे विद्यार्थी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक सवाल, आपने इसी बैकग्राउंड को क्यों चुना? सर सपना था पहले पिताजी का भी, सभी का सपना ये था कि कहीं ना कहीं बच्चे गवर्नमेंट नौकरी लगे, परंतु हमारा पहले से ही दायित्व था कि हम देश सेवा नहीं कर पाए तो हम आज यहाँ पर बैठकर देश सेवा करें, और इसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। मतलब आपका सपना भी था कि आप आर्मी में जाएं? बिल्कुल था सर, परंतु कहीं ना कहीं चीज़ें रही, जो भी हमें समय एज निकल गई, उसके बाद हमें फिर ऐसा लगा कि हम भी कुछ देश की सेवा में काम करें। अच्छा, आपकी कोचिंग का नाम फाइटर्स एकेडमी, तो ये फाइटर्स कैसे, क्या मतलब, क्या लड़ाकू है, क्या है, कैसे है? हम बच्चों को एक फाइटर से एक प्रेरित करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं विद्यार्थी एक योद्धा की तरह कार्य करे। और एजुकेशन लाइन में जब आया है तो कहीं कंपटीशन के मामले में जो बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं योद्धा की तरह अपना, जैसे मैदानों में युद्ध लड़े जाते हैं, इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में भी अपने परिश्रम कर कर आगे बढ़े हो। इसी कारण हमने उसको। आपको भरोसा है कि जो शिक्षा आप देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं वो कितनी कारगर है या कितनी सही है? बिल्कुल सर, जितनी हम बच्चों को बीच में शिक्षा को बढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा परिणाम जब रिजल्ट आता है एग्ज़ामों का तो उसमें बहुत बेहतर परिणाम मिलते हैं। जैसे हमने मध्य प्रदेश पुलिस का भी दिया था तो उसमें भी 57 विद्यार्थी सफलता मिली। इसी प्रकार ये जो है उसका भी तो कामयाब हुई है। परिणाम के लिए ही या पैसा कमाने के लिए? बहुत सी कोचिंग है जो पैसे कमाने पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो क्या आप किस दिशा की ओर हैं? देखो सर, पहले परिणाम जरूरी होता है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब चलाते हैं, पर बहुत जगह पर बच्चे लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। हम कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, 7 या 8 हज़ार बच्चों को, 8 हज़ार के में हम 1 साल 2 साल पढ़ाते हैं बच्चों को, और सभी चीज़ें उनको व्यवस्थित कर देते हैं उसी चीज़ों में। ऐसा कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। चलो, पैसे का उद्देश्य नहीं है तो फिर क्या आपकी क्लास में अनुशासन है या क्या है? बिल्कुल सर, कभी भी आप इस स्टूडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अनुशासन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, और विद्या का जो मंदिर होता है उसमें अनुशासन होना भी जरूरी है। क्योंकि देखो, इस अनुशासन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो सुजालपुर क्षेत्र है, प्रेमनगर क्षेत्र, वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग क्लासेस भी है, सब है, और वहाँ के लिए एक आम जनता में ऐसी वो बन चुकी भावना कि यहाँ पे क्लासें कम ज़्यादा चलती है और यहाँ पे लड़के लड़कियों के अफेयर या मिलना जुलना ज़्यादा चलता है। तो ये कैसे देखते हैं आप? ऐसे जैसे आप बच्चे के ऊपर हैं वो, तो कहीं ना कहीं बच्चा किस लेवल का है, माता पिता का जो विश्वास होता है उससे उम्मीद बच्चा खराब भी उतरता है। हमने बच्चों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी भी व्यवस्थित की जिसमें गर्ल्स के लिए एक अलग लाइब्रेरी है और बॉयज़ के लिए एक अलग लाइब्रेरी है।
तो जो बच्चा अपने घर से जो चीज़ें सीख कर आता है वो चीज़ें यहाँ पर पूरा कंप्लीट करता है। पर ऐसा नहीं है कि सब बच्चे नहीं होते हैं, कभी 2-4 बच्चे जैसे वो स्पोर्ट भी घर में भी बना सकते हैं, अपने गाँव के अंदर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो अच्छा, चलता मैं है। आर्थिक जब हम बात करें तो वहाँ पे एक थोड़ा सा ऐड करना चूक हो गई कि क्या आप आर्थिक तौर पे बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल सर, करते हैं, आर्थिक भी मदद करते हैं। कहीं बच्चे ऐसे अभी आते हैं कि जो फीस नहीं भर पाते हैं, ऐसे एक साल के अंदर कम से कम 50-60 बच्चे से निकल जाते हैं हमारे पास में जो फीस नहीं कर पाते, तो हम भी बच्चों को करते हैं मदद, क्योंकि बच्चा आया है एजुकेशन के लिए तो उसको अच्छी एजुकेशन मिले। और बच्चे आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में भी ऐसे जो छात्रों में प्रेरित करके गए। अच्छा, एक सवाल ये बन रहा है कि आप अनुशासन की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अनुशासनहीनता भी होती होगी, तो आपने अनुशासनहीनता में क्या बच्चों को इस कोचिंग से निकाला है या कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं? नहीं सर, पहले अनुशासन जो बच्चा हिंसा करता है ना, उसको हम लिखित में पूरा ले लेते हैं और बच्चों को हम कोचिंग संस्थान से बिल्कुल रस्टिकेट कर देते हैं, Rusticate कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा अगर आज उसको हमने बढ़ावा दिया तो कहीं ना कहीं बच्चा आगे भी समस्या पैदा कर सकता है, तो उसको हम लिखित में लेकर रस्टिकेट कर देते हैं उसको संस्था से। अभी सुजालपुर और यहाँ से बाहर इंदौर या भोपाल जैसे शहरों से जो कंपटीशन है, तो वो किस तरह से आप उनको क्या कंपटीशन दे पा रहे हैं? बिल्कुल, जो इंदौर या भोपाल में जो कंपटीशन हो रहे हैं, यहाँ सुजालपुर क्षेत्र पुलिस है, रेलवे, एसएससी, इन क्षेत्रों में इंदौर और भोपाल को बिल्कुल बराबरी लेवल पर काम चल रहे हैं सब, और सभी कोचिंगें कर रही हैं, ऐसा नहीं कि हमारी कोचिंग कर रही है, सब कोचिंग इस पर काम कर रही है और बेहतर हो रहा है। और जो इंदौर है ना, हम इसे मिनी इंदौर ही बनाना चाहते हैं, इस क्षेत्र पे भी हम काम कर रहे हैं। इसी को और आगे बढ़ाते, कैसे बेहतर है आपकी कोचिंग, उनसे कैसे अलग है? यहाँ जहाँ पर वो जितनी व्यवस्था देते हैं वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुजालपुर में उपलब्ध है। आज सुजालपुर में पहले लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी, परंतु आज लाइब्रेरी का इतना क्रेज़ बढ़ गया है कि 2000 से 3000 के बीच में सीट हैं अवेलेबल, और बच्चों को ग्राउंड व्यवस्था भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर इंदौर की जो तुलना है वो सब सुजालपुर के अंदर मिल रही है। फिर वही बात आ रही है कि जो सुजालपुर में लाइब्रेरी का क्रेज बढ़ रहा है, क्या वो वास्तव में पढ़ाई के लिए बढ़ रहा है कि लाइब्रेरी किसी और शब्द की ओर इंगित हो रहा है? कोई इशारा दूसरी तरफ करना चाह रहा हूँ मैं कि लाइब्रेरी एक पर्सनल वो रहता है, वहाँ पे ज़्यादा समय मिलता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें तो वहाँ नहीं हो रही लाइब्रेरी के नाम पे कि जो अवॉइड होनी चाहिए, जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, विशेष जैसे सभी संस्था के जो संचालक होते हैं उनको ध्यान भी देना चाहिए। हम बच्चों में देते हैं ध्यान कि कहीं ना कहीं लड़कियां हैं तो उनके लिए स्पेशल बना दिया गया और बॉयज़ के लिए हमने स्पेशल बनाया, तो बच्चे डिस्टेंस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे अच्छे एजुकेशन प्राप्त करेंगे। और ये जो आपको परचम जो दिखा है 132 विद्यार्थी पुलिस में, जो रिजल्ट यही परिणाम सही दिशा में आते हैं। चलो, तो आप हम काम कर रहे हैं कि 132 की तो हमने बधाई भी दी, सब चीज़ें हैं, लेकिन और भी ऐसे ज्वलंत मुद्दे या चीज़ें हैं जिन पे हमें आपसे डिस्कस करना पड़ेगा या आपको उनको गंभीरता से समझना पड़ेगा। उसी कड़ी में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखो, एक शिक्षा संस्थान जो होता है वहाँ पे एक भीड़ होती है, यंग भीड़ होती है, तो उस यंग भीड़ में क्या आप राजनीति देखते हैं? हर एक मैंने देखा है, जैसे अभी अब हमारे अवध ओझा जी का एग्जाम्पल है, अच्छे से कोचिंग क्लास पढ़ रहे हैं, फिर देखते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण आ जाता है। क्या राजनीतिक लाइन होती है हर एक कोचिंग वाले की? कैसा नहीं है? ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी विचारधारा के अंतर्गत रहते हैं, ऐसा राजनीति क्षेत्र से नहीं है हमारा भी, परंतु कहीं ना कहीं जो शिक्षक होते हैं वो जुड़ते भी हैं और सभी का अपना अपना अलग अलग डायरेक्शन रहता है, किसी को किस क्षेत्र में जाना, जैसे हमारा क्षेत्र अलग चुना है, सब लोग अपने इस क्षेत्र को बना कर बैठे हैं, तो सबका कुछ चीज़ें ये पूछना चाहूँगा कि अब राजनीति की बात आई है तो क्या आप राजनीति से जुड़ना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे? ये सब समय के ऊपर है। जब अभी तो हम काम कर रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति जब आएगा हमारे जो समय चीज़ों पे, तो हम उस चीज़ों पे भी देखेंगे। अभी तो कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं आप? अगर आप व्यक्तिगत तौर पे, हर व्यक्ति का अपना समर्थन रहता है, आपका क्या समर्थन रहता है? जो मेरे लिए तो एक ऐसा है कि कोई जो अच्छी पार्टी काम कर रही है, समाज के अंदर जो अच्छा संदेश पहुँचा रही है, अच्छा काम कर रही है, वो जो लोगों को मैं पसंद करता हूँ और हमेशा करते ही रहूँगा। जो कोई सी पार्टी का हो उससे हम बिल्कुल प्रेरित होते हैं, जो अच्छा काम करता है उसके लिए। आप जिस क्षेत्र से हैं सुजालपुर, यहाँ के विधायक हैं माननीय इंदर सिंह जी परमार, और जो शिक्षा मंत्री भी है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा मंत्री है तो उन्होंने ऐसा कोई कार्य बताया जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हों? शिक्षा मंत्री जी की जो अभी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, मतलब एजुकेशन लेवल में बहुत अच्छा काम किया। अभी तक कोई शिक्षा मंत्री ऐसे मैंने नहीं देखा अभी तक मेरे जो कार्यकाल में मैं जब से आया हूँ। जो शिक्षा क्षेत्र में एक सीएम राज्य से स्कूल तैयार किए, ऐसे स्ट्रक्चर तैयार किए, जब पदम विद्यालय जैसे तैयार किए उन्होंने, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा शिक्षा स्तर में काम किया और उसको बढ़ाया भी है उन्होंने, परंतु कहीं ना कहीं त्रुटियाँ भी हैं उस चीज़ों को। अच्छा, तो कोई जब आप त्रुटि आई तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो त्रुटि है या जिसको सुधारा जा सकता है, या आप सलाह देंगे कि यार ये काम
होना देखो, चाहिए? विद्यालय के अंदर जो बच्चे तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखा, विद्यालयों के अंदर सीएम राज्य में टीचरों की कमी, तो कहीं ना कहीं बहुत बच्चे की जो बेसिक नीचे से नींव बनती है, उन बच्चों पर ज़्यादा इतना फोर्स नहीं दिया जाता कि कहीं ना कहीं मेहनत की जाए। बच्चे जब बच्चे नीचे सीढ़ी से मेहनत करेंगे तो नींव अपने आप मजबूत बनती है, परंतु नीचे की नींव अगर खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत आएगी इसमें। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप इस राज्य के शिक्षा मंत्री बन जाएं, एक दिन एक महीने नायक फिल्म के हीरो के जैसे, तो आप क्या एक महत्वपूर्ण बदलाव या कौन सा कदम उठाएंगे इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में? कुछ नहीं, शिक्षा क्षेत्र में ही काम करेंगे, मतलब जैसे बच्चे हैं छोटी क्लासेस के बच्चे पे ज़्यादा मजबूत उस पर फोकस करना। मतलब आप जाएंगे राजनीति में और नहीं, शिक्षा राजनीति मंत्री नहीं, बनेंगे, इसका ऐसा मतलब नहीं ये है। है? आप बस मैंने बताया है कि कहीं ना कहीं ऐसे अगर क्षेत्र में होगा काम तो हम इस चीज़ पर हम फोर्स दे सकते हैं, जैसे मजबूती से बच्चों के ऊपर जो छोटी क्लासेस पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे ना, तो बच्चा अगर नीचे से अगर सीढ़ी चढ़ता तो अपने आप वो मतलब एजुकेशन लाइन में पहुंच जाता है। छोटे बच्चों का बेसिक्स हाँ, मजबूत बिल्कुल होना बेसिक, जरूरी है इस मजबूत, चीज़ के लिए, बिल्कुल, वो आप बिल्कुल। करते हैं। बच्चों का मजबूत है तो कभी भी उसको समस्या नहीं आएगी आगे तक। अब आप खुद एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं, तो क्या कोचिंग संस्थान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखो, कहीं ना कहीं समय के साथ अगर बच्चों को अगर मिलता है, जैसे विद्यालय के अंदर अगर अभी सीएम राज्य स्कूल जैसे खुले हैं, अगर इन विद्यालयों के अंदर अगर बच्चों को कंपटीशन की चीज़ें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा तो ये है कि कहीं ना कहीं बच्चे अगर पिछड़े हुए तो हम उस पर सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी इतने धड़ल्ले से कोचिंगें हैं, इतने यहाँ पे कंपटीशन के इंस्टीट्यूट है, तो ये सब क्या है? मतलब इसका मतलब इशारा ये है कि शिक्षा व्यवस्था हमारी ठीक नहीं चल रही है, तो इतनी कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, यही कहीं शिक्षा की कमियां हैं जो क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ऐसे विदेशों में देखते हैं, विद्यालयों में वो एजुकेशन जो देते हैं ना, उस फील्ड में बच्चों से काम करते हैं और वही एजुकेशन प्राप्त कराते हैं। यहाँ पर हमारे जो शिक्षा क्षेत्र का जो सिस्टम है थोड़ा वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर होने का कारण यही कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, जैसे कोई बच्चा IIT करना चाह रहा है, कोई विद्युत विभाग में जाना चाहता है, तो उससे कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उससे विद्युत संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। उसको अलग क्षेत्र में, जैसे कृषि विभाग की कोई वैकेंसी आई है तो उससे कृषि संबंधित प्रश्न नहीं पूछेंगे। GS हैं, आप मैथ्स से रीजनिंग, उसको किसी आवश्यकता नहीं होती। जो चीज़ की आवश्यकता उस फील्ड में जाता है, उस फील्ड में हमें एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को, तो उससे मजबूती से काम करेगा और उस क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। लेकिन अब आपने भी एक आर्मी या फौजी वाली ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रखा है, क्या आप भी अपनी कोचिंग में बहुत सारी और भी चीज़ें, उन पर आपका कितना फोकस है? नहीं सर, मैं आर्मी के साथ साथ मैं पुलिस है, रेलवे है, सब फील्ड में काम करता हूँ। जैसे रिजल्ट है जो आप इंडियन आर्मी का आया, इसी प्रकार मध्य प्रदेश पुलिस का आया था 57 विद्यार्थी का। अच्छा। और रेलवे में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था 22 लोगों का। और उससे पहले हमारा SSC GD अभी आया है, वो वर्तमान उसका 41। तो हम सभी चीज़ों फील्ड पर काम करते हैं। हमारी जो टीम है वो बटी हुई है, जिसमें आर्मी पे काम करने वाले अलग रहेंगे और पुलिस के ऊपर काम करने वाले अलग रहेंगे, SSC पर अलग। तो हमने बांट रखा उन चीज़ों को, तो सभी पे पूरा पूर्णतः फोकस है हमारा जो सब क्षेत्र में। सर देखो, आप सुजालपुर में रह रहे हैं। सुजालपुर कहीं ना कहीं जातिगत आधार पे हर चीज़ में बटा हुआ एक क्षेत्र है। यहाँ पर राजनीति भी उच्च स्तरीय है, क्योंकि यहाँ शिक्षा मंत्री भी है और यहाँ एक राजनीति का भी विशेष महत्व है। यहाँ पे जो ये कोचिंग क्लासेस हैं, यहाँ पे जातिवाद का आरोप लगता है आपकी कोचिंग पर भी, कि यहाँ विशेष जाति के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है या दूसरी को कम दिया जाता है। क्या स्पष्टीकरण, क्या इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखो सर, स्पष्टीकरण तो यही है कि हमारा बच्चे, जैसे मेरे पास तो सभी जातिगत के बच्चे रहते हैं, पूर्णता रहते हैं। और आपको रिजल्ट में भी आपको देखने को मिलेगा सभी बच्चे, सभी समाज के बच्चे मेरे इसमें पोस्टर में सभी मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि एक ही जातिगत चीज़ों पर हम काम करते नहीं करते, बिल्कुल चीज़ों सब हम फील्ड पे है तो जाते हैं तो पता लगता है कि फलां कोचिंग में इस जाति को बिलोंगिंग है, इसमें इसको महत्व ज़्यादा रहता है। तो ये क्या एक मिथक है या वास्तविकता से दूर है? वास्तविकता से दूरी है। इस चीज़ों में हम जो फोकस करते हैं ना, हम सब बच्चों को लेकर चलते हैं साथ। हमारे इस संस्थान के अंदर ऐसा नहीं कि कोई जातिगत बच्चा है तो उस पर हम फोकस करें। हमारा एक मुद्दा होता है कि जो बच्चा आया ना शिक्षा क्षेत्र में, तो वो शिक्षा ही उसकी जाती है, उस पर हम काम करते हैं। क्योंकि हम जो फील्ड में हम देखते ही नहीं इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते हो। क्योंकि हमारा पूरा जो रिजल्ट आता है ना, सब समाज के विद्यार्थी के लिए एक बराबरी लेवल पर आता है। जो जिस देखते हैं, हम अभी यहाँ पर समाज में सबसे ज़्यादा बोल लेता है परमार समाज और मेवाड़ा ही है, तो वो जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। मतलब कि क्या आज सुजालपुर मेवाड़ा और परमान इन सब में बटा हुआ है क्या, और इसकी वजह ये कोचिंग क्लास है कि ऐसा नहीं? नहीं, इससे अलावा भी सब बच्चे करते हैं, सब मेहनत दूसरी कोचिंगों में भी हैं, ऐसे सामाजिक अन्य समाज में भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। परंतु जो चीज़ें बच्चे सबसे ज़्यादा बहुलता वाले क्षेत्र में जब ज़्यादा लोग होंगे तो वो सादा निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कम, जैसे जैसे हमारी कई समाजें कम मिलती हैं यहाँ पर अन्य समाज को देखने की तुलना में, तो वो समाज के बच्चे कम निकलते हैं। और जहाँ पर सामाजिक तौर पे जो बच्चे हैं तो वो ज़्यादा निकल जाते हैं। उसमें कोई ऐसा जातिवाद नहीं है। समाजवाद या जातिगत ने शिक्षा को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, खासतौर पे अपने सुजालपुर में? देखो, कहीं ना कहीं आप भले इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे ऐसी चीजें हैं कि यार
समाजवाद वो उसमें चला गया, ये काम करो तुम मत जाओ, मतलब ऐसी चीजें आती है सुनने में। तो ये किताब शिक्षा को नुकसान पहुंचा रही है ये वाली सोच की नहीं? बिल्कुल पहुंचाती हैं। अगर आप ऐसे शिक्षा क्षेत्र में काम करेंगे, अगर आप सामाजिक चीज़ों को लेकर बैठेंगे तो आप कहीं ना कहीं बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। हम बच्चों से कहते हैं, आपको अगर कोई भी बच्चा आता है ना, किसी भी समाज का बच्चा आता है, तो हम उससे कहते हैं कि बेटा आप पहले आप पढ़िए, उसके बाद हम संस्था में उसका एडमिशन लेते हैं। ऐसा नहीं कि जातिगत में कि हमने उसको बढ़ावा दिया कि आप आइए हमारे कोचिंग में, हम आपके जातिगत लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने वो सब बच्चे का विश्वास होता है। एडमिशन की बात कही, एक जो सबसे गंभीर चीज है कि यहाँ एडमिशन तो जैसे बंदर बांट होती है उसे ले लिए जाते हैं, मतलब धड़ल्ले से, चाहे उस बच्चे का लेवल हो, वो उस एग्जाम को डिजर्व करता भी हो कि नहीं करता हो, लेकिन भाई सब सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस चीज़ से आप सब मतलब क्यों नहीं उभरते कि यार उसको समझाओ कि तू इस चीज़ के लायक ही नहीं है, एग्जाम दे पाएगा, तो फिर एडमिशन लेके उसको कंपटीशन में घुसेड़े जा रहे हैं। तो ये क्या है मतलब? उस बच्चे को बच्चा जो आता है, विद्यार्थी जिस तैयारी के लिए आता है, हम उस वैकेंसी के लिए उस बच्चे को हम तैयार करते हैं। अब विद्यार्थी की जो लाइन होती है, उस लाइन पर अगर हम काम करेंगे, बच्चा तो आएगा, उसको तो आर्मी भी करना है, पुलिस भी करना है, एसएससी भी करना है, परंतु हम उसको लाइन बताते हैं कि बेटा आप आर्मी में के लायक हैं, जिसको उसका लेवल देखकर तो हम आर्मी में उतार देते हैं उसको। अगर एसएससी वाला है तो बच्चे को एसएससी में ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी को भी हम सजेस्ट करते हैं काउंटर के ऊपर कि कहीं ना कहीं बेटा आप जिस लेवल में हैं, आपकी योग्यता के अनुसार आप इस चीज़ को चुनना चाहिए। ऐसा कोई विद्यार्थी आपकी नज़र में है जिससे आप प्रभावित हुए हो, या उसका आपको अभी तक भी याद है जो काफ़ी कि यार हाँ उस विद्यार्थी ने मुझे प्रभावित किया? बिल्कुल। एक विद्यार्थी मेरा था जो शाम को मेहनत करता था, सुबह दिन में मेहनत करता था, शाम को अपनी पढ़ाई करता था। वो विद्यार्थी इसी गांव से, उचोद गांव से हैं। वो विद्यार्थी ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, आज नर्सिंग के अंदर स्टाफ में गवर्नमेंट इंडियन आर्मी के अंदर चयनित है। उस विद्यार्थी ने जो मेहनत की है, वास्तव में उस बच्चे की मेहनत से मैं इतना प्रेरित हुआ हूँ कि कहीं ना कहीं उसके गाँव से भी काफ़ी बच्चे भी हैं वहाँ पर उस बच्चे को देखकर। जो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि वो बच्चा मेहनत भी करता था, अपने साथ साथ उसका एजुकेशन भी प्राप्त की उस बच्चे ने। एक चीज़ और है कि हमारे सुजालपुर में बहुत से टीचर है, टैलेंटेड टीचर है, लेकिन जो कोचिंग ऑनर्स हैं उनके पीछे वो छुप जाते हैं, उनका नाम कहीं नहीं आता। हर कोचिंग में जो ऑनर होता है उसके बैक में सपोर्ट में टीचर्स होते हैं, उनका नाम क्यों छुप जाता है? मतलब आप लोग उनके नाम को इतना पीछे क्यों कर देते हैं और खुद आप हाईलाइट रहते हैं? हर कोचिंग की ये स्थिति है। ऐसा नहीं, मेरी आप संस्थान पे आप जाएंगे तो मेरी भी नोट्स बनी हुई है चीज़ें। कोचिंग संस्थान में टीचर सब हाईलाइटेड रहते हैं, सबके फोटो आगे आते हैं। मैं तो हमेशा मेरे शिक्षक जितने भी हैं संस्थान के, उन लोगों के माध्यम से हम काम करते हैं, क्योंकि उन लोग वो भी हमारी टीम के एक सदस्य हैं और उन पे हम उनके साथ खड़े हैं। अब आप यही देख लीजिए, जैसे अपन अभी जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वहाँ भी आपने आपके किसी शिक्षक का नाम या किसी को आगे लाने की जरूरत नहीं की, मतलब आप ही हैं, ऐसा नहीं पीछे है। रखा कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को तो आना पड़ेगा कहीं ना संस्थान की तरफ से। ऐसा नहीं, मेरी जो संस्थान के हैं, आप वो कहीं भी आप जाएंगे एकेडमी के अंदर भी तो आप देखेंगे, आप जाइए कभी अगर संस्था के विजिट भी कीजिए तो आपको टीचर के सारे फोटो मिलेंगे, आपको नोट्स वगैरह जितनी भी हमारी बुक्स बनती हैं संस्थान की, उस पर हमारे टीचरों की फ्रंट पे फोटो है, हमारे तो बाद में बैक टू बैक रहते हैं हम तो बुक्स का कंटेंट बेस्ड है या फिर वो एक तरह की सेलिंग परचेसिंग वाली कहानी है? हमने जो बुक्स बनाई हैं, अभी जो हमारे विद्यार्थी जो चयनित हुए, वो विद्यार्थी आप उनसे भी आप इंटरव्यू ले सकते हो उन विद्यार्थियों से कि क्या इस बुक्स का कितना महत्व है। आज इस बुक्स के बदौलत ही जो हम जितने सिलेक्शन दे रहे हैं, वही मुद्दा है कि आज हम इस जगह पर सफल हैं। और सुजालपुर में नहीं है, पूरे एमपी के अंदर में इस पर कहीं ना कहीं चीज़ों को हमने पहुँचाया इस मैसेज को। अच्छा, इतनी सारी कोचिंग क्लासें हैं सुजालपुर में जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए है, कैसा आप आपस में कैसा समन्वय रहता है? देखो हर तरह की जो संस्थाएं होती हैं उनके आपस में ग्रुप होते हैं, सब होते हैं, लेकिन सुजालपुर में अगर प्राइवेट संस्थान है तो हर एक ग्रुप होते हैं, संगठन होते हैं। आप लोगों का ना कोई ऐसा संगठन है, ना आप ऐसा रखते हैं कि सब दूर दूर है, तो इस चीज़ को कैसे कहते हैं? सब अपने अपने कमाने में लगे हैं। हाँ, सब अपनी कमाने में ही, अपने हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। जैसे हमारी सोच अलग है, हम किसी भी परिणाम पे ध्यान देना, परिणाम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं हम। ये तो सभी बोलते हैं, वो बोलते हैं, परंतु वो करते कहाँ है? उन्होंने लिख दिया किसी ने पोस्टर पे ऐसा चाहिए, में हम ऐसा कर रहे हैं, हम हमारे शिक्षक ऐसे हैं, तो आपका शिक्षक की योग्यता कहाँ दिखती है? आप जब सिलेक्शन देंगे तो ही आपकी योग्यता देखी जाएगी। उससे हम बहस नहीं करते इन चीज़ों पे कि हम आपने ऐसा क्यों लिखा, इस पे कि आपने क्यों काम करा। शहर में अगर ऑटो भी दौड़ते हैं तो उनका एक संगठन हो जाता है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय मजदूर भी होते हैं तो उनका संगठन हो जाता है, कोई श्रमिक है उनका संगठन हो जाता है। ये टीचरों का संगठन क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब जो कोचिंग क्लासेस है, जबकि लगभग 10 से ज़्यादा कोचिंग क्लासें हैं जो स्ट्रेंथ में है, जो मेन, लेकिन ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे के लिए भारत पाकिस्तान बने हुए। मतलब बिल्कुल वो चीज़ें देखने को मिलती है आपको भी। हम तो पहले से ही इन चीज़ों पर करते हैं, परंतु तो कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट में नहीं आते। तो हम देखो, हमें तो काम करना है और हम तो पूरी जो टीम है मजबूती के साथ काम कर रहे हैं।
अगर आना भी चाहें, करना भी चाहे तो हम संगठन बना सकते हैं, परंतु संगठन में क्या है कि कहीं ना कहीं सब अपनी लाइन से कि यार मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, सब तो, आप तो कहते हैं आप कोई आगे आए। सुजालपुर में ऐसे हालात है कि हर एकेडमी ने अपने अपने प्यारों कर रखे हैं, जो मतलब एक दो व्यक्ति की जो वो लेके आना या वो उधर ना चला जाए, इस तरह की निगरानी केंद्र बना रखे हैं। आपके यहाँ भी ऐसे हालात? नहीं बिल्कुल नहीं सर। मैं आप सुजालपुर में मेरी क्या सुजालपुर क्षेत्र के बाहर भी मेरे एकेडमी के ना पोस्टर मिलेंगे आपको, और ऐसा हम काम भी नहीं करते हैं। बच्चों का अगर बच्चा आया है तो खुद वो एकेडमी काउंटर पर आएगा, मिलेगा। हमने किसी बच्चों को ऐसा लालच या प्रॉब्लम नहीं देते हैं कि कहीं ना कहीं आप हमारे संस्थान पर आइए। जिसको आना है वो तो कहीं ना कहीं उसकी योग्यता देखेगा संस्थान का, और रिजल्ट परिणाम पे बच्चा आता है। और ये जो विज्ञापन चीज़ें हैं तो फिजूल खर्चे हैं, जिन हमसे काम भी नहीं करते हैं इन चीज़ों पर। तो विज्ञापन नहीं करते आप मतलब? नहीं, बिल्कुल विज्ञापन नहीं। हमारा सोशल मीडिया पर जो डलता है वो चीज़ें डालते हैं, उससे अलावा कुछ नहीं करते विज्ञापन वगैरह में, ये की पोस्टरबाजी। ये आपकी जो कोचिंग है लगभग पुरानी संस्थाओं में से एक है, और अब बहुत सारी नई हो गई, तो जो नई संस्थाएं हैं वो सब यहाँ से स्टूडेंट वहाँ गए हैं, तो ये इस तरह का बिखराव देखने का क्या मतलब है कि जो अगर स्टूडेंट गए हैं तो लगभग जो यहाँ आने थे वो कहीं और गए हैं, तो क्या आपकी क्षमता या आपका कंटेंट में उनको कमी लगी कि ऐसा कुछ और है? देखो सर, क्षमता से कुछ नहीं था। विद्यार्थी की एक लालसा होती है विद्यार्थी में कि मैंने यहाँ पर देखा तो मैं वहाँ पर देख लूँ। थोड़ा देर उसको यहाँ मतलब घूम के आते रहते हैं सब। वो क्या करता है विद्यार्थी 3-4 महीने टाइम पास करेगा सभी संस्थानों को देखने के लिए कि मैं यहाँ घूम लूँ, यहाँ घूम लूँ। उसके बाद उससे जब उस पर प्रेशर आता है नई कोचिंगों का, तो फिर वो हमारे पास में रिटर्न होने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं ये जुड़ते हैं। और ये जो बच्चे हैं, कोई गए हैं वो बच्चे, तो उनको भी एक ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर होते हैं तो बेहतर हम और अच्छा परिणाम दे सकते हैं। सर कोचिंग से जुड़े तो हमारे लगभग कोचिंग से संबंधित सवाल थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें और भी है जिनको हमें जानना या डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद करते हैं। एक इतने गंभीरता से कुछ तीखे सवाल भी थे, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि कहीं तीखापन है। जो सिसोदिया सर ने जवाब दिए हैं इतनी गंभीरता और एक ईमानदारी के साथ दिए हैं, इससे काफ़ी प्रभावित हैं। लेकिन अब सवाल कुछ और भी है, जो आप किस नज़रिए से देखते हैं, किन चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। आपका भी एक नज़रिया होता है, एक टीचर का नज़रिया होता है, एक खुद का नज़रिया होता है। अब अगर हमने उसमें कुछ चीज़ें पहले भी कर ली, राजनीति की बात कर ली, लेकिन अब जैसे कुछ चीज़ें हैं इसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मतलब मुझे ये पसंद है या ना पसंद है। तो एक हम एक छोटा सा वो करेंगे, कुछ फोटोज हम देखते हैं कि उसमें आप किसको पसंद करते हैं, ये आपकी वो रहेगी। तो आप स्क्रीन पर हम एक पिक लगाएंगे, उसमें आप इनको जानते होंगे। ये हमारी वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बबीता परमार जी है, और ये हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रचना जैन जी। ये दो चेहरे हैं। आप सुजालपुर में रह रहे हैं, आप काफ़ी समय से रह रहे हैं। कौन सा या किसका नगर पालिका का कार्य बेहतर लगा और किसका व्यक्तिगत कार्य आपको बेहतर लगा? मैं जब आया ना तो उस समय हमारी दीदी जो रचना जी दीदी हैं, उनका कार्यकाल में बहुत अच्छा मतलब कार्यकाल हो रहा है उनका इस नगर पालिका क्षेत्र में जी। अभी दीदी का भी जो बबीता दीदी हैं उनका भी कार्यकाल चल रहा है। नहीं, आपको अच्छा किसका लगा मतलब थोड़ा ज़्यादा? अभी बेटर तो मैंने जो दीदी हैं हमारी रचना दीदी, उनका बहुत बेटर रहा उसमें कार्यकाल, परंतु कहीं ना कहीं अभी इनके पास में भी समय है और अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे इसमें आगे। वो मतलब अभी आगे का और देखेंगे। हाँ, अभी इनको आप है ना, अभी जज करना का टाइम बचा है अभी। और व्यक्तिगत तौर पे आप किन्हें बेहतर मानते हैं? ये तो हम काम के आधार पर होगी बात। अब व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत में तो दोनों चीज़ों से देखते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जो दीदी का रहा, रचना दीदी का बहुत अच्छा कार्यकाल। आपका जुड़ाव उनसे व्यक्तिगत तौर पे? बिल्कुल अच्छा कार्यकाल रहा है। अच्छा, और मतलब देखते हैं आगे समय पे कैसा बेटर करते हैं इसमें। चलो अच्छा ठीक है, आपने रचना दीदी को इसमें बेहतर आंका है। और अब आपके पास ये दो फोटो है, इसमें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी है। इन दोनों में से आप किसके काम को बेहतर मानते हैं? दोनों का काम तो नहीं, परंतु दोनों कहीं मेरे लिए तो अभी वर्तमान में जब मैं जहाँ पर चीज़ों में देखा तो मोदी जी का जो कहीं ना कहीं बहुत बेटर काम किए, जो शिक्षा क्षेत्र से लगाकर डिजिटल इंडिया ऐसे जो प्लेटफॉर्म जो खड़े गए किए, जो उससे बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मेरी भी विचारधारा बदलती रहती है कि यार कहीं ना कहीं देश का प्रधानमंत्री ऐसा इसमें ऐसा देखो सब कुछ चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं त्रुटि आती है, कमियाँ भी हैं। ऐसा नहीं कि सब पूर्णतः कोई। ये अभी अपना वर्तमान काम कैसा कर रहे हैं और ये कैसा कर रहे हैं, थोड़ा इनके ऊपर चर्चा बताओ। वर्तमान में तो अभी
मोदी जी का बेटर काम, मतलब हर तो क्षेत्र ये में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये भी अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? निभा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं जो चीज़ें विरोध होना चाहिए चीज़ का, जैसे दो तो होना चाहिए, दोनों पक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष मजबूत नहीं है। पक्ष का मजबूत होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर किससे प्रभावित है आप? एक हो गया राजनीतिक इनका और एक व्यक्तिगत में तो अभी वर्तमान में मोदी जी पे बहुत ज़्यादा, मतलब मोदी जी से मैं कहीं भी ऐसा नहीं कि पहले से कि कुछ दबाव में बोलता हूँ चीज़ों में, मैंने जब देखा ना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो विकास की जो दर चढ़ाई है, कहीं ना कहीं उसमें कमियां भी, ऐसा नहीं कि हम पूर्णतः उस पर जाते हैं, पर व्यक्तित्व में काम अच्छा किया, जो देश विदेश में हमारे समझौते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कमियां आपको अभी लग रही है कि वर्तमान में कुछ कमी चल रही है? हाँ, कमियां तो कहीं जैसे अब देखते हैं तो कहीं ना कहीं आंदोलन से हैं, जैसे अभी शिक्षा क्षेत्र में भी एसएससी का आंदोलन हो रहा है। अच्छा, वहाँ तो टीचरों की पिटाई हो रही है? बिल्कुल होती है, टीचरों की पिटाई हो रही है, परंतु उसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षक हैं और संस्था अगर काम कर रहे हैं तो उस चीज़ों पर आपकी हमारी आवाज़ है, हमारी आवाज़ों को आप ऊपर तक लेके जाइए, है ना, इसको दबाने का प्रयास नहीं किया जाए। उसमें हम उस पर थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मोदी जी तक बात नहीं पहुंच पाती ना हमारी, हम कहाँ तक पहुंचाएंगे हम लोगों को? अगर इन दो पहले उसके नीचे वो जो रहते हैं वो हमारी बातों को दबा देते हैं कि हम एसएससी में, मतलब ऊपर ठीक है, नीचे लेवल पे गड़बड़ी ठीक है, परंतु नीचे थोड़ी नीचे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गड़बड़ी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है। चलो, यहाँ पे आपने मोदी जी को क्रेडिट दिया है, और अब अगला जो विजुअल्स है ये आप विश्व परिदृश्य है। यहाँ पर कुछ समय अभी आपने पहले मोदी जी का बोला तो ये इनके खास फैन हुआ करते थे, और मोदी जी इनको भी झूला झूला चुके हैं। इन दोनों में से भारत के लिए बेहतर किसको मानते हैं? कौन भारत के लिए इन दोनों में से बेहतर है? अभी भारत के लिए तो अभी जो ट्रम्प जी हैं हमारे, उन्होंने अच्छा हमारा जो समन्वय बना है, परंतु कहीं ना कहीं मैं विदेशों में से ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, मैं हमारे देश की प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन अभी इन दोनों में से कौन, अब आप शिक्षा में हो, आप बच्चों को बताते होंगे, हर राजनीतिक परिदृश्य भी क्लियर करना होता है, अगर आप कंपटीशन करा रहे हैं तो ये सब चीजें भी है, तो इन दोनों में से कौन भारत के लिए फिलहाल बेहतर है? अभी ट्रम्प जी का कल ही 25% टैरिफ लगाया भारत के लिए, अघोषित रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो फिर आप ट्रम्प को कैसे बता सकते हैं? देखो सर, सभी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं देश का इसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो करना तो पड़ेगा ना किसी का सपोर्ट हम। लेकिन अभी अमेरिका ने तो हमारा ऑपोजिशन थाम रखा है। सभी देखो विदेशी मुद्दे पर होते हैं काम, तो उस मुद्दों में कहीं ना कहीं हमें भी इंक्लूड रहना पड़ता है, भारत भी इंक्लूड होगा किसी दूसरे देशों में भी। तो ऐसा नहीं कि वो अमेरिका सबका सपोर्ट नहीं किया होगा, हमने भी नहीं किया होगा अमेरिका सपोर्ट कभी। तो ऐसा है कि वो सब देश के जो राजनीतिक क्षेत्र हैं वो अपने प्रदेश के तरह काम करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे इससे साथ मिलेगा, जैसे हम पड़ोसी से संबंध बनाते हैं, सब एक दूसरे से अपने संबंध, अपना काम निकालने के हिसाब से काम करते हैं। ये चल रही है, पर अच्छा अगर पर अभी वर्तमान परिदृश्य में तो ये दोनों ही हमारे खिलाफ लगे हुए हैं, परंतु कहीं ना कहीं ट्रम्प जी की थोड़ी बन जाती है भारत की चलो भूमिका आप में। बोल रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप पूरे देश में किसी से पूछेंगे तो दोनों तो शायद ट्रम्प के लिए तो गालियां ही निकलती है आज हमारे देश में। परंतु सर होता है ना, कभी कभी हम विरोध भी होगा, तो कुछ चीज़ें डिसीजन से भी गलत हो जाते हैं हमारे देश से भी, हमारे देश में भी जो हम काम करते हैं, जैसे अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ था, रूस का युद्ध हुआ था, हमने सबसे पहले हम भी तो फ्रंट पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आना पड़ेगा। अब आपके लिए एक अगला फोटो तैयार है, देखते हैं आपका क्या जवाब रहता है उसके ऊपर। अगले विजुअल्स में हमारे सामने जो पिक है उसमें है भारत रत्न स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर, और यह है नेहा कक्कड़। ये वर्तमान पीढ़ी और ये पुरानी पीढ़ी, किससे ज़्यादा प्रभावित है? किसको आप देखना पसंद करते हैं? आप अभी तो हमारे लिए तो पुरानी पीढ़ी कोई मैं पसंद, पुराने गाने पसंद है? बिल्कुल पुराने गाने देखते हैं, मतलब सुनते हो? सुनते हैं। देशभक्ति जैसे हमारे लता मंगेशकर जी ने इंडियन आर्मी के लिए भी अच्छे बहुत, लता मंगेशकर जी ने मेरे वतन के जो गाना गाया था वो आज तक ऐसा गाना या जो संसद में गाया था वो उसकी अलग ही बात है। बिल्कुल। तो आप लता मंगेशकर जी से 101% मैं प्रभावित हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और देशभक्ति है हमारे लिए, तो देशभक्ति के लिए सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं फिल्म चीज़ों पर हम ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं। चलो अगला विजुअल्स की बात करते हैं, और ये दो है, ये है साउथ की हीरोइन साई पल्लवी और ये प्रियंका चोपड़ा जी। क्या किनको पसंद करते हैं आप? बिल्कुल नहीं सर, मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फिल्मों में ज़्यादा हीरोइन पसंद ही नहीं आपको? बिल्कुल नहीं सर, मेरे को एक हीरोइन वही पसंद है जो देश के लिए अच्छा काम करती है। जैसे अभी तो ये अच्छा काम ही तो कर रही है। अभी कुरैशी दीदी ने अच्छा पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक वगैरह, आपकी हीरोइन देश की जो शान, जो देश की शान वही फौज है। मैं हीरो भी इसको ही मानता हूँ जो इंडियन आर्मी के अंदर काम करता है और जो देश की सेवा करता है, वही हीरो है रियल। और वास्तव में आप देखो तो फिल्म में दुनिया से हटकर देखिए, अगर आप सैनिक को देखना चाहोगे तो उससे रियल हीरो कोई नहीं। और हर घर में एक सैनिक का फोटो भी लगना चाहिए,
हर हम बच्चे को हम एजुकेशन के सिस्टम में बच्चे को जैसे हीरोइन का फोटो लगा दिया, तो आपके बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। और जब देश के ऐसे जवान का आपके घर में फोटो रहेगा, तस्वीर देखेगा, बच्चा कहीं ना कहीं से प्रेरित होगा। तो होना नहीं चाहिए इन लोगों चलो को। ऐसा तो नहीं कि आपका इंटरव्यू एक सैनिक ले रहा है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, इंटरव्यू से नहीं है। मैं बहुत पहले से ही कहीं ना कहीं मेरे वीडियो भी डाले हुए हैं एक सैनिकों के मेन बारे में। फोटो जॉब आने वाला है, उस पर आपको एक चुनना है कि किसको आप पसंद करते हैं। और वो हम सुजालपुर के क्षेत्र में हैं। सुजालपुर से विधायक और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार है। राजनीति का स्तर यहाँ बहुत बड़े लेवल पर है। और आपके पीछे जो फोटो है, इसमें एक तरफ है शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जो वर्तमान में विधायक है, और दूसरी तरफ है पूर्व विधायक जसवंत सिंह हड़ा। दो चेहरे जातियों के, समुदाय के, लेकिन एक ही पार्टी के। पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा समय से भाजपा सुजालपुर में है। इन दोनों चेहरों में से किसे आप बेहतर मानेंगे? सबसे पहले तो ये मेरे लिए तो अभी विकास के काम में जो देखा जाए तो दोनों ही लोगों ने अच्छा काम किया है। इससे पहले काम तो किया है, लेकिन दोनों का व्यक्तिगत तौर पे से किसी न किसी, जैसे अगर आप देखा जाए तो राजपूत समाज से कहीं ना कहीं है तो हड़ा जी है, ये परमार समाज से आते हैं, तो क्या समाजवाद के नज़रिए से या किसी भी नज़रिए से किसी एक को बेहतरता के पैमाने पे बताना पड़ेगा? नहीं, समाज के इस दौर में ऐसा नहीं है। हम समाज के क्षेत्रों में ध्यान नहीं, मैंने आपको पहले भी स्टूडियो के अंदर कहा कि मैं समाज की चीज़ों को ध्यान नहीं देता हूँ। कहीं ना कहीं जो काम किए हैं विकास क्षेत्र में, जैसे हाड़ा जी के माध्यम में भी जो कार्यकाल हुआ, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने, माननीय मंत्री जी ने भी अच्छे जैसे सीएम राज स्कूल से हैं और भी चीज़ें जो लेकर आए हैं, जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज लेकर आए, तो वो चीज़ें काम दोनों ने बढ़िया तरीके से। फिर भी अगर बात आ जाए कि बेहतर कौन, तो आपकी नज़र में बेहतर कौन? बेहतर में आप वही कहीं ना कहीं हमको भी चीज़ों में बेहतर, दोनों मेरे लिए बेहतर है, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा जो माननीय मंत्री जी का भी हम देखते हैं। अभी जैसे आप बैठे हैं तो आपको भी कोई चुन रहा है, जनता चुन रही, तो कहीं ना कहीं बेहतर काम क्यों होंगे जब भी वहाँ पर इन चीज़ों पर स्थान मिला है और केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर भी मिला है, उच्च शिक्षा मंत्री बने, तो शिक्षा मंत्री सवाल ये तो वर्तमान में स्थापित है। हाँ, क्या ये वापसी करेंगे सुजालपुर की राजनीति में? क्योंकि अभी देखा गया है कि ये सुजालपुर की राजनीति से विलुप्त है। क्या वापसी करेंगे या है आपकी नज़र में कि है अभी राजनीति में? अभी तो जब तक अच्छा अगर जनता चुन रही है तो कहीं ना कहीं अभी तो माननीय मंत्री जी का ज़्यादा वर्चस्व है अभी सुजालपुर क्षेत्र के लिए। कहीं ना कहीं अभी तो बने हुए हैं, क्योंकि 20 सालों में लगातार विकास के भी काम हुए हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ पर मुद्दे भी आते हैं, ऐसे नहीं कि कोई जातिवाद चीज़ें होती है, सुजालपुर में भी इनके नाम के साथ एक शब्द आता है, विकास पुरुष हड़ा जी करके बोलते हैं। क्या ये कितने नंबर इस शब्द के लिए कि क्या सही है? बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी काम नहीं किया। बहुत अच्छा सुजालपुर क्षेत्र के अंदर जो पहले विधायक रहे हैं उसमें भी काम, कॉलेज हैं, विद्यालय की बिल्डिंग वगैरह तैयारी कराई उन्होंने, पर ज़्यादा भी वर्तमान में ज़्यादा वर्चस्व में रखते हैं। चलो दोनों ही इनकी नज़र में बढ़िया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, हर कोई बचता है ऐसी चीज़ों के जवाब ऐसा देने कुछ से नहीं, कि जब दो चेहरे लगा दिए थे हमने तो बचने की कोशिश है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है बचने का, परंतु जो विकास में काम करेगा वो कहीं ना कहीं सर्वोपरि रहेगा। जैसा अभी जनता ने चुना है, 20 साल में अंतर्गत में कुछ काम किए होंगे, जब ये तो नहीं तो जनता तो 5 साल बाद वापस चेंजेस कर देती है। तो ऐसा नहीं कि वो तो सबसे ज़्यादा जो बोर्ड बैंकिंग के आधार पर हम बात आ रहे हैं, तो आप बेटर के हिसाब से, आज राजनीतिक प्रवक्ता के हिसाब से जवाब दे रहे हैं, राजनीतिक तरफ से बैलेंस करके हम बिल्कुल बैलेंस से नहीं बना रहे, परंतु कहीं ना कहीं चीज़ें होती ना ऊपर नीचे। अगर अच्छा विधायक अगर काम नहीं करेगा, जनता उसको तुरंत डिसीजन ले लेती, परंतु 20 सालों में फिर ऊपर नीचे क्यों नहीं हुए? मान लो 10 में से नंबर दिए जाए, इनके कार्यकाल के लिए 10 में से कितने और इनके कार्यकाल के लिए 10 में से कितने? अभी जो कार्यकाल में देखा जाए, हाँ, तो कहीं ना कहीं 10 में 10 तो अभी हमारे 10 में से 10। हाँ, अच्छा, और इनके कार्यकाल के लिए? हाँ, वही दोनों के लिए, मेरे तो आपको यही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बराबरी करेंगे मतलब, है नहीं, बहुत अच्छी, चलो दोनों बहुत शानदार आज का मेरे लोकप्रिय है चीजें रही हमारे बीच में। एक शिक्षा जगत से एक मशहूर व्यक्ति जिन्हें फौजी फैक्ट्री के ऑनर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 132 फौजी दिए हैं सुजालपुर क्षेत्र से। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनका माइलस्टोन है, जिसे शायद तोड़ना बहुत मुश्किल है, और उम्मीद करें कि ऐसे ही फौजी यहाँ से देते रहे। मैं तो इंटरव्यू के अंदर जब बैठा था तो कहीं ना कहीं आपका जो चीज़ें मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान से एजुकेशन संबंधित हो गया, पर कहीं ना कहीं जब देखे तो नहीं, देखो चीजें हम आपको व्यक्तिगत तौर पे, आप धर्म हर तौर पे पेश करना चाह रहे थे। ऐसा नहीं, हमको कोई दबाव में, राजनीति दबाव में भी काम नहीं करते। मैं जिस पार्टी में जो काम अच्छा करता है उस व्यक्ति के मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, और कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जब हमने कभी आवश्यकता हुई तो हमें मिला भी है, जैसे हम ग्राउंड के लिए जाते हैं तो कभी कभी हम सब चीज़ों पे
फोकस भी होता है। तो हम विकास में तो तो देंगे, 10% देंगे। तो इस सार्थक चर्चा और इतने आपके अनुभव और इतने सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और टी स्टार न्यूज़ आपको तहे दिल से बहुत स्वागत धन्यवाद। करता है और दोबारा आप आएँ इस तरह की उम्मीद। बिल्कुल सर। नमस्कार, जय हिंद।